अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 अप्रैल 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है तेहरान विज़िट। ठीक है, अब ये किस हवाले से है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने वेडनेसडे को ईरान का दौरा किया और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी से। ठीक है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है और जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ईरान के, उस हवाले से इसमें बातचीत की गई है कि क्या वो अच्छे हैं कि नहीं, अगर अच्छे हैं तो और अच्छे क्यों नहीं हैं। ठीक है, और इसमें एडिटोरियल तो ये पाकिस्तान और ईरान के हवाले से है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा जो मैंने आपको एक एडिटोरियल कराया था इसका, आप कह लें इसका सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात हैं उनका। क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान अपने ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे करता है तो मसला क्या आएगा कि सऊदी अरब के जो हैं वो ईरान से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ हो जाएगा। तो आप जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वहाँ ये नहीं कर सकते कि किसी एक कंट्री की तरफ बिल्कुल अपना झुकाव कर लो, क्योंकि दूसरा जो मुल्क होगा वो फिर आपके अगेंस्ट हो जाएगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि फ़र्ज़ करें जी आपके दो दोस्त हैं और दोनों की आपस में नहीं बनती, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक की ज़्यादा सपोर्ट कर सको। तो यही हाल जो है वो यहाँ पे भी है कि अगर पाकिस्तान ईरान के ज़्यादा करीब हो जाता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ अमेरिका भी जो है ना वो ज़ाहिर है वो ईरान के अगेंस्ट है, तो वो भी जो है सैंक्शंस वगैरह हम पे लगा देगा। तो ये इस हवाले से यहाँ पे एडिटोरियल है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना वो इस तरह का काम करे कि आप दूसरों को भी नाराज़ ना करो और इसके अपने इससे ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना करो। अच्छा, इसको हम देखते हैं। वी कह रहे हैं कि जी the two key takeaways from the Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's trip to Iran on Wednesday were the need for better border security and trade relations between Islamabad and Tehran. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि टू की टेकअवेज क्या होता है कि कोई मीटिंग हो या कोई बातचीत हो, उसके नतीजे में कोई चीज़ सामने आए ना, तो वो फिर हम कहते हैं कि जी इसके नतीजे में ये चीज़ सामने आई है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम टू की टेक अवेज की बात करें कि दो अहम जो पहलू सामने आए हैं, ये जो मीटिंग हुई थी हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की ईरान में इसके प्रेसिडेंट के साथ ईरान के वेडनेसडे को, तो उसमें क्या चीज़ें अहम हैं इसको आप ज़रूर हाईलाइट भी करें। एक तो ये है नीड फॉर बेटर बॉर्डर सिक्योरिटी, कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी सही होनी चाहिए और अच्छी, और दूसरी चीज़ जो है वो है ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड तेहरान, यानी पाकिस्तान और ईरान के जो तजारती ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और बॉर्डर पे सिक्योरिटी बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा द मीटिंग विद प्रेसिडेंट हसन रूहानी वॉज कॉर्डियल होता है दोस्ताना। उनका जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट रूहानी के साथ वो क्या थी, कॉर्डियल थी, दोस्ताना थी। एंड विद द ईरानियन लीडर स्ट्रेसिंग होता है किस चीज़ पे जोर देना, और ईरानियन लीडर ने किस चीज़ पे जोर दिया, डैट इन्वर्टेड कॉमन्स में बता रहा है, एग्जैक्ट उसके क्या वर्ड थे, सिक्योरिटी इज़ अ कॉमन कंसर्न। कंसर्न क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको परेशान करे, तो उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी है वो क्या है, कॉमन कंसर्न, यानी कि एक मुश्तरका एक ऐसी चीज़ है सिक्योरिटी जिस पे जो है पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए जो है वो परेशानी का वजह है। फॉर बोथ स्टेट्स वाइल ऑल्सो एडिंग दैट बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़ नीडेड टू बी फर्दर इम्प्रूव्ड। और साथ ही उन्होंने क्या कहा कि ये सिक्योरिटी है वो बुनियादी मसला है दोनों स्टेट्स के लिए, और साथ ये भी ऐड किया कि वो बायलैटरल क्या हैं ट्रेड एक्टिविटीज़, बायलैटरल ट्रेड एक्टिविटीज़ हो गई कि दो तरफ़ा तजारती सरगर्मियाँ कह लें, तो उन्होंने कहा उसको क्या है, नीडेड टू बी फर्दर इम्प्रूव्ड, उनको मज़ीद बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आगे है, द फैक्ट इज़ दैट द पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप दो एमेबल फॉर द मोस्ट पार्ट हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल। उन्होंने कहा हकीकत यह है कि पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप जो है, जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं दो एमेबल, यानी कि वो मतलब प्लेजेंट रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, लेकिन क्या है फॉर द मोस्ट पार्ट मतलब अमूमी तौर पे जो है ना मतलब ख़राब नहीं रहे हैं, लेकिन साथ ही क्या कहा है, हैज़ नॉट बीन एबल टू ग्रो टू इट्स फुल पोटेंशियल, लेकिन ये नहीं ग्रो किए हैं अपने फुल पोटेंशियल पे। फुल पोटेंशियल पे आए इसका क्या मतलब हो गया कि जितने अच्छे हो सकते थे उतने अच्छे नहीं हैं। अब हम इसकी वजह देखते हैं। यानी देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस, और इसकी जो हैं वो कई ज़्यादा वजूहात हैं, और उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ देम बीइंग जियोपॉलिटिकल, और इसमें ज़्यादातर क्या है, जियोपॉलिटिकल क्या होता है हमारे पास कि आप कह लेंगे जी स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सच फैक्टर्स एज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से जो है ना वो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन जितने अच्छे हो सकते थे उतने नहीं हैं।
और आगे कह रहे हैं कि जी while both states share a long border and centuries of cultural, linguistic and religious ties, these links have failed to translate into robust bilateral trade relations. उन्होंने कहा अगर ये दोनों स्टेट्स जो हैं ना वो शेयर करते हैं, एक काफ़ी बड़ा इनका बॉर्डर भी है, वो भी है, और सेंचुरीज़, ठीक है, आप कह लेंगे जी सैकड़ों सालों की है ना इनकी क्या हिस्ट्री भी है, टाइज ताल्लुकात भी हैं, सकाफ़ती, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ताल्लुकात भी हैं, मजहबी ताल्लुकात, लेकिन क्या है, लेकिन ये सारी बातें भी जो है ना वो नाकाम हुई हैं क्या करने में, कि हमारे रोबस्ट, आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत जो हैं वो दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात बनाने में ये सारी चीज़ें भी नाकाम रही हैं। होना तो चाहिए इतने, अगर आपके कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस टाइज हैं तो ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मज़ीद डिटेल बताएंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट रूहानी hinted at unimplemented agreements, काफ़ी ज़्यादा अहम वर्ड हमारे पूरे एडिटोरियल का, कि जी अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट्स के रूहानी ने इस तरफ इशारा किया, हिंट दिया इस तरफ कि अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट्स, अनइम्प्लीमेंट क्या होते हैं, किसी को आपने एग्जीक्यूट ना किया हो, मुकम्मल ना किया हो ना, तो उन्होंने कहा अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। और उसमें क्या था, स्टैंडिंग इन द वे, स्टैंडिंग इन द वे का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक रही हो, तो उन्होंने कहा ये अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट्स हैं वो क्या हैं, स्टैंडिंग इन द वे, यानी वो रोक रहे हैं, किस चीज़ को रोक रहे हैं, ऑफ बेटर ट्रेड टाइज, बेहतर तजारती ताल्लुकात को रोक रहे हैं। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे मैंशनिंग द स्टॉल्ड ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़बरों में रहा पहले भी कि यो हमारे पास ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, लेकिन ये क्या है, मैंशनिंग द स्टॉल्ड होता है रुका हुआ हो, मुकम्मल ना हुआ हो ना, तो उन्होंने कहा ऐसे रुके हुए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, जो जिसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, अनइम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट है, उन्होंने कहा ये वजह है जिसकी वजह से जो है ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतरी की जानिब नहीं गए हैं। अच्छा, अब ये क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था तो अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पर प्रेशर आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था अमेरिका कि जो है ईरान से दूसरे ममालिक जो है ना वो अपना ताल्लुक़ कायम करें, तजारती या सफारती, ठीक है। तो वहाँ से ये बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि जी अनइम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट से, इस एग्रीमेंट से इस वजह से जो है ना ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके। उन्हें कहा पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी ऑफ अट्रैक्टिंग यूएस सैंक्शंस। अब वही बात वेरी होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बड़ा कॉशियस हो, आप सोचो कि भाई कोई हम मसाइल ना हमारे पास जो हैं वो खड़े हो जाएं, ठीक है, आप कह लेंगे जी बड़े केयरफुल हो, तो पाकिस्तान भी जो है ना बड़ा मोहतात है इस बारे में कि ये ना हो कि अगर हम ईरान के बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करें तो हमें क्या हो, वेरी ऑफ अट्रैक्टिंग यूएस सैंक्शंस, कि हमें जो है यूएस सैंक्शंस यानी पाबंदियों का सामना हो, एंड अनोइंग फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स इन द अरब वर्ल्ड बाय गेटिंग टू क्लोज टू ईरान इन द पोस्ट 1979 एरा। अब जिस तरह मैंने आपको पिछले एपिसोड में कराया था कि 1979 एरा के बाद जो है वो ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो यहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा मोहतात है इस बारे में कि पाकिस्तान जो है वो पाबंदियाँ ना लग जाएँ यूएस की जानिब से पाकिस्तान पे, और क्या है वो परेशान ना कर दें अपने किन ममालिक को अरब वर्ल्ड में, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे मैंने आपको बताया था 1979 के बाद वहाँ पे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तान का असल मसला यही है कि हम ईरान के बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश करें तो हमें अमेरिका से भी है वो पाबंदियों का सामना हो सकता है, और दूसरे जो हमारे अरब ममालिक से ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। और ज़ाहिर है ना पाकिस्तान चाहेगा कि अरब ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हों, और ना चाहेगा कि ये हमारे पास ना मतलब अमेरिका से हम वो टक्कर ले सकते हैं, ना अरब ममालिक को नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला यही है कि फिर अगर हमने ईरान के साथ भी लेके चलना है तो वो हम बीच में दरमियानी रास्ता कैसे निकालेंगे, मेन ये चीज़ डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा हावर इट नीड्स टू एक्सप्लेन टू इट्स फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये है ना ये ज़रूरत है इस बात की कि वो एक्सप्लेन करे अपने दोस्तों को, यानी कि अरब ममालिक को और अमेरिका, उसकी बात हो रही है, दैट वन रिलेशनशिप डज नॉट नीड टू कम एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, कि ये नहीं है कि एक से आप ताल्लुकात कायम कर रहे हो तो आपको दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, ये मतलब एट द कॉस्ट ऑफ द अदर का ये मतलब है, ठीक है। अब देखें ये कहने की किताबी बातें हैं, तो ये आप इसमें मैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी पाकिस्तान ये बावर कराए कि अगर पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात कायम करेगा तो ये नहीं है कि पाकिस्तान वो छोड़े यूएस को या अदर वे राउंड, तो क्योंकि देखें जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप मतलब मियाना रवि इख्तियार करके आप चल सको, और अगर एक तरफ आप बहुत ज़्यादा टिल्ट कर जाओगे
तो आपको ज़ाहिर है दूसरी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करें कि जी अब अगर बात करें ट्रेड की, हमने सिक्योरिटी के वाले से बात की, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान ईरान ट्रेड की। उन्होंने कहा ऑफिशियल पाकिस्तान ईरान ट्रेड इज़ ओनली इन द रीजन ऑफ फ्यू $100 million। उन्होंने कहा अगर हम ऑफिशियली अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ये सिर्फ फ्यू $100 million पे मुहित है ट्रेड पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। उन्होंने कहा दिस फिगर कैन ग्रो मैनी फोल्ड। उन्होंने कहा ये फिगर जो है वो क्या है, कई गुना तक जो है वो बढ़ सकता है इफ़ बोथ साइड्स डिसाइड टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ट्रेड टाइज। अगर दोनों साइड जो है ना वो फ़ैसला करें कि हम क्या हैं बेहतर करेंगे अपने जो इसकी तजारत के हवाले से ताल्लुकात हैं उन्हें। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे देयर इज़ अ थ्राइविंग इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेड इन बलूचिस्तान। उन्होंने कहा देयर इज़ अ थ्राइविंग होता है कुछ चीज़ फल वो आप कह रहे हैं कोई तरक्की कर रही हो, फल फूल रही हो, तो उन्होंने कहा थ्राइविंग इनफॉर्मल बॉर्डर ट्रेड है, यानी कि ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन क्या है वहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कहाँ पे, बलूचिस्तान में। उन्होंने कहा इफ़ दिस वर फॉर्मलाइज्ड, उन्होंने कहा इसको बाज़ाब्ता तौर पे कर दिया जाए, अभी चोरी छुपे सारा वो बॉर्डर पे सारी हो रही है लेकिन क्या है वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में शामिल नहीं हो रही, लेकिन वही बात करें कि अगर इसको क्या है फॉर्मलाइज कर दिया जाए एंड द रिक्विजिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन दिस अंडर डेवलप्ड पार्ट ऑफ द कंट्री, और उन्होंने कहा जो भी मतलूबा सहूलियात हैं वो मुहैया कर दी जाएँ इस मुल्क के उस हिस्से पे, ज़्यादा क्या है अंडर डेवलप्ड है, यानी कि मतलब बुनियादी वहाँ पे क्या है ज़रूरियात नहीं हैं। अच्छा, इट कुड ब्रिंग जॉब्स, और इससे का नतीजा क्या निकलेगा कि ये अपने साथ जॉब्स लेकर आएगा, किस चीज़ के लिए, टू द इम्पावरिश्ड रीजन के वो इतना महरूम ख़ित्ता है उसके लिए जॉब्स आएंगी। और क्या है द recent deaths of drivers in the border area due to hunger and thirst point to the appalling fact that barely any facilities exist in this desolate region। अच्छा, अब ये ख़बरों में काफ़ी रहा था कि ड्राइवर्स की वहाँ पे हमारे पास बॉर्डर एरिया में डेथ हुई थी भूख और प्यास की वजह से, तो उन्होंने कहा वो जो है वो हमें इस अपॉलिंग फैक्ट की तरफ जो है वो इशारा करता है, बड़े परेशान कर देने वाला पहलू है कि किसी किस्म की भी जो है वो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं उस रीजन में, ये बिल्कुल आप कह लें बिल्कुल वीरान है, डेसोलेट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखें जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इनफॉर्मली तो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है लेकिन क्योंकि वहाँ पे फॉर्मली नहीं हो रहा तो वहाँ पे उन्होंने कहा हालात बहुत ख़राब हैं। तो और ख़ासतौर पर उन्होंने ये एग्जांपल दिया है, ड्राइवर्स की डेथ हुई थी भूख और प्यास से, तो उन्होंने कहा कि अगर मुहैया दे दी जाएँ और वहाँ पर जॉब्स आ जाएँ तो यकीनन हमारे पास जो है वो बेहतरी आ सकती है। This can change if both Iran and Pakistan decide to enhance bilateral trade through Balochistan। और उनको इसमें बेहतरी आ सकती है अगर ईरान और पाकिस्तान दोनों ये हैं ना वो बढ़ाएं अपनी दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात को, कहाँ पे, थ्रू बलोचिस्तान। आगे कह रहे हैं कि जी while the opening of a third border crossing at Pishin Mand is a welcome move। उन्होंने कहा जहाँ पे ये ओपनिंग हुई है थर्ड बॉर्डर क्रॉसिंग की, कहाँ पे, पिशीन मन में, उन्होंने कहा ये एक खुश आमदीद कदम है। मैनी मोर सच पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन उन्होंने कहा और भी ऐसे मज़ीद पॉइंट्स की ज़रूरत है अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही बुनियादी ज़रूरियात की भी ज़रूरत है। और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, रोड्स है, यूटिलिटीज़ हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जी किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे पास रोड्स की ज़रूरत है, यूटिलिटीज़ बुनियादी ज़रूरियात हैं, और क्या है शॉप्स केटरिंग टू द नीड्स ऑफ ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स, वैसी शॉप्स की ज़रूरत है जो कि केटर करें किन की ज़रूरियात को, इनकी ट्रेडर्स की और ट्रैवलर्स की। और इससे होगा क्या, टू फैसिलिटेट ट्रेड, और इससे जो सहूलियात मिलेंगी इस तजारत को। उनका इफ़ ट्रेड ब्रिंग्स विद इट इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर ये तजारत है वो ले आए अपने साथ एक माशी प्रॉस्पेरिटी होता है खुशहाली, और क्या लाए फिर क्या होगा इससे, security concerns can also be lessened as locals on both sides of the border are provided employment। तो उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ये ख़दशात हैं, वो भी क्या हैं, कम हो जाएंगे। लेसन होता है कम होना, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास लेसन यहाँ पे ई से आया हुआ है, कम होने वाला जो होता है ना मीनिंग वो होता है LESSEN। तो यहाँ पे बात करें कि वो सिक्योरिटी वाले से खदशात हैं वो भी कम किए जा सकते हैं अगर जो लोकल्स हैं, मकामी लोग हैं दोनों साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे, उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट फ्राहम किए जाए। और बात कर रहे हैं कि जी द टू कंट्रीज़ नीड टू वर्क ऑन अ जॉइंट रोड मैप, उनका ये दोनों ममालिक हैं उनको काम करना चाहिए एक जॉइंट रोड मैप पे, यानी उनको सोचना चाहिए कि हमने एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए किस तरह हमने ट्रेड को और जो भी मसाइल हैं सिक्योरिटी के उसको बेहतर बनाना है। क्या करने के लिए, टू प्रमोट ट्रेड
उन्होंने कहा, वाइल पाकिस्तान स्पेसिफिकली नीड्स टू टेल दोज हु मे बी अनसेटल्ड बाय द थॉट ऑफ बेटर टाइज विद ईरान दैट देयर इज़ नो रीज़न फॉर कंसर्न। उन्होंने कहा जो कि वो पाकिस्तान जो है ना साफ साफ तौर पे पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत है उन लोगों को, उन और ख़ासतौर पे उन ममालिक को जो क्या है वो जो अनसेटल्ड हैं, बड़े मतलब अनईज़ी हैं इस बात पे कि जी अगर ये बेहतर ताल्लुकात होंगे ईरान के साथ तो उनको ये बताने की ज़रूरत है कि किसी भी आपको चीज़ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सारों को साथ लेके भी चल सकते हैं। ये नहीं कि अगर हम ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हम जो ताल्लुकात हैं अपने सऊदी अरब उसके साथ छोड़ देंगे या वाइस वर्सा। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया है, लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि आप किस तरीके से तवाज़ुन कायम रखते हो कि एक मुल्क के तरफदारी करते हो, एक मुल्क से ताल्लुकात कायम करते हो, आप दूसरे मुल्क को नाराज़ ना कर दो। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल था तेहरान विजिट कि किस तरीके से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को ये भी देखना होगा कि अमेरिका और दूसरे अरब ममालिक खास तौर पर जो हैं वो हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि ये वो लोग जो हैं ना वो क्या हैं, एंटी ईरान हैं। ठीक है, बाकी आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं और यूट्यूब पर मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।